Hello students, how are you all? I hope all you are fine. बच्चों आज हमारा रिवीजन टेस्ट है पार्ट 7 सर्वनाम का। तो इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ मेन जो इस लेसन में है। देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं एक वचन बहुवचन, सर्वनाम शब्दों के एक वचन बहुवचन। ठीक है, मैं क्या है एक वचन, उसका बहुवचन हम। यह है एक वचन, उसका बहुवचन ये। इसे एक वचन, इसका बहुवचन इन्हें। तू तुम एक वचन, तू या तुम दोनों, तू आ जाए या तुम आ जाए ये एक वचन में है, और तुम लोग बहुवचन। वह एक वचन, वे बहुवचन। उसे एक वचन, उन्हें बहुवचन। और खास बात क्या है इस पाठ में, विशेष क्या है, अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सर्वनाम शब्द है, आप क्या है सर्वनाम शब्द। अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। बोलने वाला अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। और इस पाठ से हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ना, एक वचन बहुवचन टेबल में करवाए ना, वैसे मतलब जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, माता माताएं, खिलौना खिलौने, वो संज्ञा शब्द हो गए। उनके जैसे वचन बदलते हैं वैसे सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर लगती है। मैं, तुम, वह, आप, कौन, किसका आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं सर्वनाम शब्द। उसके बाद प्रश्न एक है मौखिक तथा लिखित प्रश्न। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर भी किया, अभी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा की तरह किसके वचन बदलते हैं? अभी ऊपर किया है हमने, सर्वनाम के। अपने से बड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप शब्द का। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। फिर दोबारा से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 4 उदाहरण लिखिए। मैं, हम, तुम, उन्हें, क्या आदि। बोलने वाला अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? ये भी हमने अभी ऊपर किया है। ये देखिए मैं, तुम, वह, आप, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द। बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। ये हमने अभी ऊपर किया है ना, मैं, हम, मेरा, हमारा शब्दों का। प्रश्न 3 है नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वह शब्द सर्वनाम नहीं है। वह शब्द सर्वनाम नहीं है, ये बात गलत है ना। वह शब्द सर्वनाम ही तो है, तो ये बात गलत है, तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है सभी नाम सर्वनाम कहलाते हैं। गलत। सभी नाम जो होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सबके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम, वो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सभी नाम सर्वनाम कहलाते हैं, ये बात गलत है। सर्वनाम शब्दों के वचन होते हैं, ये बात सही है। राम शब्द सर्वनाम नहीं है, सही बात है। ये राम शब्द सर्वनाम नहीं है, राम शब्द संज्ञा शब्द है, तो ये बात सही है। प्रश्न 4 है खाली स्थानों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़े क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग करना है? सर्वनाम शब्द। वे दौड़ रही हैं। घोड़े के लिए हमने क्या प्रयोग किया? वे। डैश पतंग उड़ा रहा है।
वह पतंग उड़ा रहा है। सर्वनाम प्रयोग करना है। अगर हमने कोई संज्ञा शब्द प्रयोग करना होता तो हम कोई भी नाम लिख सकते थे, है ना, लेकिन हमने क्या प्रयोग करना है, सर्वनाम। डैश पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। बच्चों ने दादी से कहा आज डैश एक कहानी सुनाओ। तो बच्चों ने किसको कहा, दादी को। तो दादी के लिए हमने क्या लगाना है, बच्चों ने दादी से कहा आज हमें एक कहानी सुनाओ। बच्चों ने दादी से कहा आज हमें एक कहानी सुनाओ। डैश बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं। हम की जगह आप वे भी लिख सकते हो, वे बहुत अच्छा गाते हैं। बच्चों ने दादी से कहा आज हमें एक कहानी सुनाओ, हम बहुत अच्छा गाते हैं। माँ ने सुधा से पूछा डैश क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। माँ ने सुधा से पूछा तुम क्या कर रही हो। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और खाली स्थानों में लिखिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और तुम सर्वनाम शब्द है, तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वनाम शब्द। हमने क्या करना है, वैसे तो छांट कर यहाँ लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तुम और क्या सर्वनाम शब्द है, हमने छांट कर यहाँ लिख दिए। उसके बाद है तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ लिख दिया। मैंने किताब पढ़ ली है, तो इसमें सर्वनाम शब्द मैंने यहाँ लिख दिया हमने। वह आज बाजार जाएगा, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, वह, तो वह हम यहाँ लिख देंगे। वे मेला देखने गए, तो सर्वनाम शब्द क्या है, वे, तो हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न 6 है, रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करिए और वाक्य दोबारा लिखिए। सुधा ने, अब देखिए अभी पीछे हमारी बात आई थी ना, वही बात आपको मैं दिखाऊंगी। सुधा ने सुधा की अध्यापिका को कविता सुनाई। पीछे हमारे आया कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर लगती है। ठीक है, अब हमने यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा, सुधा ने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुधा ने सुधा की अध्यापिका को कविता सुनाई। तो ये आपको अच्छी लग रही है ये लाइन, नहीं लग रही ना। तो हम अगर यहाँ लिखते हैं सुधा ने अपनी अध्यापिका को कविता सुनाई, तो कितनी अच्छी लग रही है ये लाइन। तो हमने वही चीज यहाँ हम सीख रहे हैं, और ये उस चीज का उदाहरण मैंने आपको दिया है जो हमने पीछे लाइन पढ़ी है, सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर लगती है। तो सुधा ने सुधा की अध्यापिका को कविता सुनाई। सुधा ने सुधा की, रंगीन शब्द कौन सा है, सुधा की, तो सुधा की जगह हम क्या लिखेंगे, अपनी अध्यापिका को कविता सुनाई। राज को राज की माँ ने पाठ पढ़ाया, तो राज को उसकी माँ ने पाठ पढ़ाया। राज को उसकी माँ ने पाठ पढ़ाया, ये क्या है, सर्वनाम शब्द। हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है ना रंगीन शब्दों की जगह। रमा के पिता ने रमा को बुलाया, रमा के पिता ने उसको बुलाया। रमा के पिता ने उसको, रंगीन शब्द क्या है, रमा को, उसके स्थान पर हमने सर्वनाम क्या प्रयोग किया, उसको। प्रकाश ने पिताजी से कहा कि प्रकाश कक्षा में प्रथम आया है। प्रकाश ने पिताजी से कहा कि वह कक्षा में प्रथम आया है। खुद के लिए बोला उसने, वह कक्षा में प्रथम आया है, अपने लिए बताया ना उसने अपने पिताजी को। तो प्रकाश ने पिताजी से कहा कि, प्रकाश की जगह क्या प्रयोग किया, वह कक्षा में प्रथम आया है। तो बच्चों आपने ये रिवीजन वीडियो ज़रूर देखना है और उसके बाद अपना टेस्ट देना है। ओके, टेक केयर बेटा।